Hello, dear students. In the previous lectures, we studied what is plant disease and what are the phenomena that are responsible for the plant infection. तो जब हमने phenomenon of plant infection पढ़ा था तो उसमें हमने प्री पेनिट्रेशन की कंडीशंस हमने पढ़ी थी कि हाउ द पैथोजन प्रिपेयर्स इटसेल्फ बिफोर इट पेनिट्रेट्स इनटू द होस्ट प्लांट्स. आज हम पढ़ेंगे उसी में आगे penetration. What is penetration? Penetration is the process in which pathogen invades through natural openings or through wounds or directly, या हम कह सकते हैं कि यह एक तरह से एंट्री है पैथोजन की होस्ट प्लांट के अंदर. There are various ways of penetration. ये बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीक़ों से पैथोजन होस्ट प्लांट के अंदर एंटर कर सकता है. मुख्य जो है वो आपके इस तरह से हैं. फर्स्ट है नेचुरल ओपनिंग्स. प्लांट्स में कई तरह की नेचुरल ओपनिंग्स पाई जाती है जैसे स्टोमेटा, लेंटिसिल्स, नेक्टरथोड्स, हाइड्रोथोड्स और ट्राइकोम. पहले हम कंसीडर करेंगे स्टोमेटा. जब पैथोजन या उसका स्पोर अपना लैंड कर लेता है या प्री पेनिट्रेशन कंडीशन में जब वो प्लांट सरफेस के ऊपर अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेता है, उस कंडीशन में वो एक जर्म ट्यूब प्रोड्यूस कर लेता है अपने स्पोर से. वो जर्म ट्यूब वो स्टोमेटा के थ्रू एंटर कर लेती है. व्हेनेवर दिस प्रोसेस अकर्स, द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द जर्म ट्यूब एक्यूमुलेट्स एट द टिप ऑफ द जर्म ट्यूब. द टिप swells up to form apersorium. This apersorium grows through the stomata and form vesicles, or from these vesicles hyphae grow inside the plant. या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जर्म ट्यूब जो स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा इज़ अ नेचुरल ओपनिंग इन द लीफ, उसके थ्रू जर्म ट्यूब प्लांट्स के अंदर एंटर करती है. जब जर्म ट्यूब एंटर करती है तो स्पोर का टोटली प्रोटोप्लाज्म जर्म ट्यूब के टिप पे एक्यूमुलेट हो जाता है. तो उस वजह से दैट स्वेल हो जाती है, वो फूल जाती है एंड दैट स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड एपिसोरियम. ये एपिसोरियम स्टोमेटल स्लिट के थ्रू अंदर प्लांट में एंटर करता है और वहाँ पे जाके वेसिकल्स बनाते हैं. फ्रॉम दिस वेसिकल्स द हाइफी ग्रो और फंगल माइसिलियम ग्रो करता है और प्लांट के अंदर अपने आप को एस्टैब्लिश करता है. This is the mode of penetration by fungi. But when we talk about bacteria, then bacteria enters the stomata only through the films of water that is present outside the stomatal aperture. बैक्टीरिया जो स्टोमेटल अपर्चर के बाद ऊपर जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, उस फ्लूइड में वो प्रेजेंट रहते हैं और उसी फ्लूइड के साथ वो अंदर स्वीप हो जाते हैं. स्टोमेटल मॉर्फोलॉजी डिटरमाइंस whether the successful penetration will take place or not. यहाँ पे स्टोमेटा की मॉर्फोलॉजी भी important है, that will determine that successful penetration will occur or not. The second is lenticels. Lenticels are what? These are the small pores in the stem of woody plants that allow gaseous exchange between atmosphere and environment, between atmosphere and द इंटरनल टिश्यूज़. लेंटिसल्स वो पोर्स होते हैं, वुडी प्लांट्स में होते हैं और यह गैसियस एक्सचेंज अलाउ करते हैं एटमॉस्फेयर और इंटरनल टिश्यूज़ के मध्य. इसका एग्जांपल है कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो डिजीज़ में लेंटिसल्स के थ्रू फंगल पैथोजन अंदर एंटर करता है. द थर्ड वन इज़ नेक्टरथोड्स. दिस इज़ द एग्जांपल इज़ अर्विनिया एमाइलोवोरा. यह एप्पल में एंटर करता है थ्रू द नेक्टरीज बिटवीन स्टाइल एंड स्टेमन. एप्पल के अंदर स्टाइल और स्टेमन के बीच में नेक्टर ग्लिंड्स प्रेजेंट रहती है और उन नेक्टर ग्लिंड्स की जो टाइनी ओपनिंग्स होती है उसके थ्रू ये फंगल स्पोर्स उसमें एंटर करते हैं एप्पल ट्री के अंदर. द फोर्थ वन इज़ हाइड्रोथोड्स. ये हाइड्रोथोड्स, दीज आर द स्ट्रक्चर थ्रू विच वाटर इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम the interior of the leaves. These usually form the terminal tracheids which end in thin walled parenchyma known as epitheme. मतलब हाइड्रोथोड्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लीफ की मार्जिन्स पर बनते हैं. ये यहाँ पे टर्मिनल ट्रैकिड्स उपस्थित होती हैं जो कि थिन वॉल पेरेन्काइमन
पेरेन्काइमेटस सेल में चेंज हो जाती है, जिनको एपिथेम बोलते हैं, और वहाँ से फिर हाइड्रोथोड्स एज अ पोर के रूप में वहाँ से वाटर रिलीज होता है। एग्जाम्पल है द बैक्टीरिया ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, जो कि ऑरिजी, उसकी वैरायटी ऑरिजी जो कि राइस में डिजीज़ करता है, वो हाइड्रोथोड्स के थ्रू एंटर करता है, पेनिट्रेट करता है होस्ट के अंदर। द नेक्स्ट वन इज ट्राइकोम। नाउ व्हाट आर ट्राइकोम्स? दीज आर द स्मॉल हेयर or outer outgrowths from the epidermis of plant. These are unicellular and glandular. Trichomes छोटे hairs होते हैं या फिर small outgrowths होती है जो कि epidermis से outer side में निकलती है. These are conditionally unicellular और glandular होते हैं. इनके एग्जाम्पल्स है द बैक्टीरियल कैंकर्स ऑफ टमेटो, जिसमें कि बैक्टीरिया ट्राइकोम्स के थ्रू टमेटो प्लांट के अंदर पेनिट्रेट करता है. तो दीज आर द मोड्स ऑफ नेचुरल ओपनिंग पेनिट्रेशन इन द प्लांट बाय द पैथोजन. द नंबर 1 is stomata. Generally most of the fungi enter through the stomata and we know all about the stomatal opening. The second one is lenticels. The third one is nectathodes. The fourth one is hydrathodes, and the last one is trichomes. These are the natural openings present on the plant surface, and these can be the media for the penetration of pathogen inside the host plants. Second हम consider करेंगे direct penetration. Direct penetration जिसमें कि वह पैथोजन को किसी भी ओपनिंग की ज़रूरत नहीं है और it is capable of entering directly into the host plant. It can be through cell wall, through the root hairs and through the buds. The physiochemical characteristics of the cuticle and the cell wall are important factors in the direct penetration. Whenever there will be direct penetration, we know the structure of the plant. सबसे ऊपर सरफेस पे क्यूटिकल होती है एंड देन उसके नीचे सेल वॉल, किसी भी एपिडर्मिस या वॉट एवर द लेयर इज, इट इज़ आउटरली कवर्ड बाय द सेल वॉल. तो फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ डायरेक्टली इनटू द होस्ट प्लांट्स, वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है क्यूटिकल और सेल वॉल की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है डायरेक्ट पेनिट्रेशन के रोल में. द इंटैक्ट अनइंजर्ड प्लांट सरफेस कवर्ड बाय वेल डिफाइंड क्यूटिकल is penetrated directly by mechanical process. It is preceded by formation of special structure penetration hyphae और एपरसोडियम. जो completely intact है, वहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं है, वहाँ पे कोई इंजरी नहीं है, वो क्यूटिकल सरफेस जब डायरेक्टली पेनिट्रेटेड होती है बाय द पैथोजन, तो कुछ मैकेनिकल प्रोसेस वहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो कि किससे द्वारा की जाती है? दैट इज डन बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर पेनिट्रेशन हाइफा जिसको हम बोलते हैं, या फिर हम जिसको एपरसोरियम कहते हैं. फ्रॉम द एपरसोरियम एन इन्फेक्शन पेग अराइज दैट पायर्स द होस्ट वॉल फॉर पेनिट्रेशन. जो एपरसोरियम है उससे एक इन्फेक्शन पेग रिलीज होता है जो कि होस्ट सेल वॉल को पायर्स करता है या छेदित करता है फॉर द एंट्री. द एग्जाम्पल्स आर स्मट फंजाई, जो कि डायरेक्टली पेनिट्रेट करती है यंग ओवरीज में, शूट बर्ड्स में, यंग सीडलिंग्स में और यंग टिश्यूज़ में. तो हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्मट फंजाई जो कि होस्ट प्लांट में डायरेक्टली एंट्री कर देती है, एंड द प्लांट पार्ट थ्रू विच इट एंटर्स आर यंग ओवरीज हैविंग सॉफ्ट टिश्यूज, शूट बर्ड्स, young seedlings and young tissues. Here we can see the type of Apersoria that are formed on the germ tube. The first type is Proto-Apersoria. These are slightly swollen, थोड़े से फूले हुए होते हैं. Hyaline germ like apices इसमें present होती है. These adhere itself to the host and give rise to infection bag. These are not limited by septum. मीन्स द प्रोटो एपरसोरिया आर द टाइप ऑफ एपरसोरिया जो हल्के से स्वोलन रहते हैं, हाईलाइन रहते हैं. उनके अंदर से जर्म लाइक स्पाइसिस जो एपाइसिस निकलती है जो कि होस्ट प्लांट पे चिपक जाती है और उनमें से फिर इन्फेक्शन पैग निकलता है. इसके अंदर सेप्टम प्रेजेंट
नहीं होता है. एंड द एग्जाम्पल इज पाइथियम स्पीशीज. द सेकेंड वन इज हाइलिन एपरसोरिया. इसके एग्जाम्पल्स है एरिसाइफिल्स फैमिली में. एंड दीज आर स्वॉलन, फूले हुए होते हैं. एंड डीलिमिटेड बाय जर्म ट्यूब, और जर्म ट्यूब के बाद इनमें लिमिटेशन आ जाती है. मीन्स देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए सेप्टम. Germ tube grows, and after the formation of Episoria there is a limitation, that is septum present between germ tube and Episorium. The third one is dark Episoria. These have germ tube and may or may not have septa. इसके अंदर germ tube होती है और इसमें septa present भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. सबसे पहले जब हम डायरेक्ट पेनिट्रेशन की बात करेंगे तो वी विल डिस्कस थ्रू द सेल वॉल. सेल वॉल के थ्रू कैसे कोई पैथोजन होस्ट के अंदर पेनिट्रेट करता है. आफ्टर पासिंग थ्रू द क्यूटिकल द इन्फेक्शन हाइफी हैज़ टू ग्रो थ्रू आउटर वॉल ऑफ एपिडर्मल सेल. जब हाइफी क्यूटिकल से पास करता है तो उस इन्फेक्शन पैग को, इन्फेक्शन हाइफी को सबसे पहले एपिडर्मिस की आउटर वॉल, दैट इज सेल वॉल्स के थ्रू एंटर करना रहता है. दैट इज़ consisted of, we know all that कि सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज एंड पैक्टिक मटेरियल्स की. एंड दिस पेनिट्रेशन थ्रू सेल वॉल इज मेनली एंजाइमिक. यहाँ पर हम जानते हैं कि विदाउट एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन द सेल्यूलोज एंड पैक्टिन मटेरियल विल नॉट डिसॉल्व. सेल्यूलोज और पैक्टिन मटेरियल डिसॉल्व नहीं होगा विदाउट द एंजाइमेटिक रिएक्शन. द पेक्टोलाइटिक एंड सेल्यूलोलाइटिक एंजाइम्स आर इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे जो सेल्यूलोज पे वर्क करते हैं और जो पैक्टिन पर वर्क करते हैं, पैक्टिन मटेरियल पे वर्क करते हैं, वही एंजाइम्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड पेनिट्रेशन ऑफ सेल वॉल इज प्रोबेबली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल, फिजिकल एंड एंजाइमेटिक रिएक्शंस. द सेकेंड वन इज द एंट्री थ्रू रूट हेयर. The process of infection is unique with some special structural features, as we see in rhizobium of Leguminosae. Here we will see the rhizobium of Leguminosae plant, though it is not the relation of host and pathogen, it is the relation of symbiosis. यहाँ पे symbiosis का relation है, host and pathogen या parasitic conditions यहाँ पे नहीं apply होती है, but it is the best example how can a bacteria or a pathogen or a outside organism can enter the plant. We all know the process of how rhizobium enters the root hairs of leguminous plants. Zoospores encysted the wall of root hair. The content of zoospores are injected by fine aperture or hole made in the cell wall of the host, and from this hole the infection pale move in and then proliferate. Means सबसे पहले जो जू स्पोर्स है, स्पोर्स वो अपने आप को इंसिस्ट कर लेते हैं, दे कवर दैट देमसेल्स इन द सिस्ट. एक सिस्ट के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं ऑन द वॉल ऑफ रूट हेयर. रूट हेयर की वॉल पे वो अपने आप को सिस्ट में प्रोटेक्ट करके वहाँ पे एडहेयर हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं. द कंटेंट जो होता है जू स्पोर्स का, वो एक फाइन पंक्चर बना लेता है उसके अंदर, रूट हेयर के अंदर एक छोटा सा होल बना लेता है. एंड थ्रू दैट होल इट एंटर्स एंड फॉर्म एन इन्फेक्शन पैग. एक तरह का इन्फेक्शन पैग बना लेता है. फिर जो सारा कंटेंट जो स्पोर्स के अंदर प्रेजेंट रहता है वो सारा कंटेंट इन्फेक्शन पैग के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है और इन्फेक्शन पैग अंदर मूव करता है थ्रू द रूट हेयर. इट प्रोलिफरेट, इट मल्टीप्लाई एंड ग्रो इनटू मैनी हाइफा एंड प्रोड्यूस अ माइसीलियम. ये अंदर जाता है, इन्फेक्ट करता है, अपने आप को बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता है और एक कंप्लीट हाइफा में डेवलप हो जाता है. The example of this is flax wilt disease caused by Fusarium oxysporum. The third mode of penetration, direct penetration, is through the birds. The pathogen can enter through the unfolding buds. The example is peach leaf curl caused by Traphrina deformis. We all know that the bud are the soft part of the plant, and when it is in the unfolding condition, when it is totally folded and it's about to unfold, it is very soft and there is a space, inner space is left over there, and from there the pathogen can enter the host plants. जब वो फोल्ड रहती है, कर्ल रहती है, तो उसके अंदर कुछ स्पेस रह जाता है and through that space the
पैथोजन होस्ट प्लांट के अंदर एंटर करता है। Now is the last mode of penetration through the plant. It is entry through the wounds. These wounds we all know, घाव, that is plants की surface पे अगर कोई घाव हो जाता है, if a hole is made either by natural means or by artificial means, if a scar is formed on the plant surface, then it is called through wounds, and these wounds can be the site of penetration of the pathogen inside the host. ये wounds sites हो सकते हैं जिसके द्वारा कि पैथोजन होस्ट के अंदर एंट्री कर लें। तो पैथोजन में एंटर थ्रू वेरियस टाइप ऑफ wounds. It depends on the deposition of these pathogens by their vectors in the fresh wound created by the at the time of inoculation. Means पैथोजन जब wounds के अंदर एंटर करता है तो वहाँ पे इनका सफिशेंट अमाउंट होना चाहिए ताकि ये फ्लो के साथ, वुंड्स के साथ, वाटर फ्लो के साथ या थ्रू द वेक्टर दे कुड एंटर द होस्ट प्लांट. वुंड्स मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल. नेचुरल वुंड्स वो वुंड्स होते हैं दैट आर कोज्ड बाय लेंटिसिल्स एंड एब्सिशन of the plant part that may be due to the emergence of lateral roots from the main roots, or it may be the natural caused by wind, storms, hailstorms, rainfall etc. नेचुरल वुंड्स वो वुंड्स होते हैं जो कि नेचुरली कोज किए जा सकते हैं, जैसे कि कोई देयर एब्सिशन मतलब टूटना, आइदर ड्यू टू एब्सिशन ऑफ अ ब्रांच और अ फ्लावर और अ बर्ड और अ लीफ और अ लेंटिसिल. एब्सिशन या तो पत्ती टूटती है, स्टेम टूटता है, बर्ड टूटती है, फ्लावर टूटती है, तो उस वजह से जो स्कार वहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है और वहाँ पे अगर एन इनफ अमाउंट ऑफ inoculum is present, if enough amount of inoculum is present and the vector is present and the media is present, environmental conditions are favorable, तो उन wounds के द्वारा the pathogen can enter the host plant. The example of natural entry through the wounds is tobacco root rot fungus. The second one is artificial wounds. The artificial wounds are mainly caused by horticultural and agricultural practices. These involve accidental or deliberate wounding. Fruits and vegetables products become susceptible to wounds by rough and careless handling. बहुत सारी हॉर्टिकल्चरल एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती है, अप्लाइंसेस होते हैं या मेड ऐसी कंडीशंस आ जाती है जिसके द्वारा कि प्लांट सरफेस पे कोई वुंड क्रिएट हो जाता है. उस वुंड की वजह से भी पैथोजन उसमें एंटर कर सकता है. फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोडक्ट्स जिनकी वॉल सॉफ्ट होती है, अगर उनकी हैंडलिंग कंडीशन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर उनकी आउटर सरफेस डैमेज हो जाती है, तो उस आउटर सरफेस की वजह से भी उसके अंदर पैथोजन एंटर कर सकता है. यू हैव सीन मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रॉटिंग एट योर हाउस ड्यू टू हैंडलिंग ऑफ और सॉफ्टनिंग ऑफ द आउटर वॉल. आपने देखा होगा घर पे भी कई बार, जैसे आउटर सरफेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर सॉफ्ट हो जाती है और अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं करते हैं तो और एक स्कार अगर डेवलप हो जाता है तो उस एरिया पर कोई ना कोई फंगल ग्रोथ बन जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनी स्पोर्स इन दैट एरिया, जो कि उस वुंड्स के थ्रू प्लांट के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है. प्लांट्स कैन बी डैमेज्ड मैकेनिकली ड्यूरिंग और आफ्टर द हार्वेस्टिंग. ये भी पॉसिबल है कि ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग या ड्यूरिंग द मैकेनिकल एनी प्रोसेसेस द प्लांट्स कुड बी डैमेज्ड. Wounds caused by the insects are important in many diseases, and wounds may be caused by, I have told you already that in the natural wounds conditions, the wounds can be caused by the natural agencies like wind, snow, hailstorm. If there is a snowfall, there is a hailstorm, that is we call them ओले इन द हिंदी. हम कहते हैं ना ओलावृष्टि हुई है, तो उस ओलावृष्टि से प्लांट्स को भी नुकसान होता है, वहाँ पे भी कुछ इंजरीज प्लांट्स में हो सकती है. दैट में क्रिएट द वुंड्स और स्कार्स ऑन द प्लांट सरफेस, एंड दैट कैन बी द एरिया फ्रॉम वेयर द पैथोजन कैन पेनिट्रेट थ्रू द प्लांट. सो एट द एंड वी विल समराइज कि पेनिट्रेशन क्या होता है. द एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू द प्लांट इज कॉल्ड
penetration. These may be natural openings, through the natural openings, directly entry, or through the wounds. If we consider the natural opening, the openings present, we all know that stomata, lenticels, nectar throats, hydrothroats, and trichomes. When we talk about the direct penetration, then it can be through the cell walls after the mechanical, physical, and enzymatic processes of piercing the cell wall, through the cell wall, through the root hair. In the root hair, we have the well known examples of rhizobium that enters the leguminous hair, and the third one is through the buds. When we consider the entry or penetration of pathogen in the host through wounds, तो wounds भी plant surface पे present होते हैं. The wounds can be natural or can be artificial. Natural is by we know either by the natural agencies or by the abscission of any plant part. And artificial wounds are created during horticultural and agricultural practices, just like harvesting and all. Then this is all about the process of penetration of the pathogen into the host plant. Thank you.